नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार पटेल आज JDKPS टॉक सीरीज 2020 के माध्यम से एक छोटी सी कहानी के रूप में आपको ध्यान से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ भी हमें ध्यान लगाकर ही, जिसको हम कहते हैं कि मन लगाकर पढ़ना चाहिए। जब कोई टीचर, शिक्षक आपको, आपके गुरुजी पढ़ा रहे होते हैं, तब आपका ध्यान यदि इधर उधर हुआ, जरा सा भी विचलित हुआ, तो आपको जो वो समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो समझ नहीं आएगा। तो अपने आप को कंसंट्रेट करें, ध्यान लगाएं। आपको इस ध्यान के बारे में एक छोटी सी लघु कहानी सुनाते हैं। एक बार एक जंगल में ऋषि रहते थे और वो अपने आश्रम में कुछ बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। तो उस जंगल में एक गडरिया अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में चराने के लिए जाता था। वह नित्य प्रतिदिन जाता था और वापस आता था। कई महीनों से ऐसा चल रहा था। फिर कुछ समय पश्चात उस गडरिये का स्वास्थ्य खराब हो गया, बीमार हो गया, जिसकी वजह से वो जंगल नहीं जा पाता था। 2-4 दिन हो गए, उसकी भेड़ बकरियां घर में ही बंधी रहती थी। तब उसने सोचा क्यों ना अपने बेटे से बात करें और बेटे को बकरियां चराने के लिए भेज दूं। तो अपने बेटे से बात की और बेटा मान गया। तो वो बकरी चराने के लिए जंगल चला गया। तो वो बकरियों को छोड़कर और वो उस आश्रम की ओर आ गया। बच्चों का मन थोड़ा चंचल होता है। उसने सोचा कि चलो बकरियां तो जंगल में चरी रही हैं, मैं जब तक आश्रम की तरफ देख के आता हूँ कि वहाँ क्या है। तो उस आश्रम में उस समय शिक्षा चल रही थी। बच्चों को गुरुजी शिक्षा दे रहे थे। तो उस बच्चे ने उस आश्रम की जो कुटिया थी उसके बाजू में खड़े होकर उसने सुना। जब उसने सुना कि हाँ गुरुजी शिक्षा दे रहे हैं, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। वो पढ़ने का बड़ा शौकीन था, पर उनकी घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो पढ़ा सकें, या फिर ऐसा भी था कि समाज में उच्च कोटि के लोगों को शिक्षा दी जाती थी और वो बच्चा बड़ा लालायत था। तो उसने देखा कि यहाँ तो गुरुजी रोज शिक्षा देते हैं। तो उसने पिताजी से कहा, पिताजी आज के बाद भेड़ बकरियां चराने में ही जाया करूँगा। तो वह रोज भेड़ बकरियां चराने आता और भेड़ बकरियों को जंगल में छोड़कर उस गुरुजी के आश्रम में, ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता और वहां पर रोज वह शिक्षा ग्रहण करता। गुरुजी को नहीं पता था, न उनके शिष्यों को पता था कि यह एक बच्चा रोज यहाँ आकर छुप जाता है और रोज यहाँ पर यह जो गुरुजी बताते हैं वो सब कुछ सुनता है। बहुत समय बीतने के बाद जब बच्चों का एग्जाम का समय आया, परीक्षा का समय आया, तो उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछे। जो बच्चे वहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया और बाहर से जवाब आया। तो गुरुजी को लगा कि जवाब कौन दे रहा है, इनमें से तो कोई बच्चा बोलता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन फिर पूछा तो उसका भी बच्चों ने जवाब नहीं दिया। बाहर से फिर जवाब आया। तो गुरुजी को फिर पक्का हो गया, निश्चय हो गया कि जरूर कोई न कोई और बच्चा है जो बाहर है और वहां से जवाब दे रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन उन्होंने इसी वजह से पूछा था कि ये कन्फर्म हो जाएगा कि बच्चा कोई बाहर है। उन्होंने प्रश्न पूछा और जब यहाँ जो अंदर बैठे बच्चों ने जवाब नहीं दिया, तो उस बच्चे ने जवाब दिया और ऋषि अपने वहां से आसन से उठकर और बाहर गए और उस बच्चे को पकड़ा। तो बच्चा वो डर गया, तो माफी मांगने लगा कि ना गुरुजी क्षमा कर दो, गुरुजी क्षमा कर दो, मैं आगे से नहीं आऊँगा, गलती हो गई ऐसा वैसा। तो उन्होंने कहा, बेटे कोई गलती नहीं हुई है, आपने तो बहुत सही जवाब दिए हैं, पर आप ये बताओ कि आपने जवाब दिए कैसे। तो उसने सारी घटना बताई, पिताजी के बीमार होने से लेके यहाँ बकरियां चराने के लिए जब वो जंगल में आता था तब की। और इसने ये कहा कि मैं पढ़ने में मेरी बहुत रुचि है, पर हमारी घर की स्थिति और कुछ समाज में ऐसी कुरीतियाँ थीं जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाता था, भेजते नहीं थे पढ़ने के लिए। तो यहाँ आके मैं आपके यहाँ 2-3 महीने से आपके यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करता हूँ। आपकी कुटिया के बाजू में खड़ा हो जाता हूँ, फिर यहीं कहीं चला जाता हूँ रोज। तो फिर उन्होंने गुरुजी ने उसको अंदर बिठाया और उन बच्चों को समझाया कि बेटा, यदि
जो बात मैं आपको बता रहा हूँ और आपका ध्यान हमारी तरफ है, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको पूरा समझ आ रहा है और आपका ध्यान यदि यहीं पर है तो आपको 100% समझ में आएगा जो हम बता रहे हैं। और यदि आपका मन कहीं और है और सिर्फ शरीर अंदर है यहाँ पर, तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। पर वो बच्चे के अंदर पढ़ने की ललक थी, इसलिए वो बच्चा बाहर से भी अपना ध्यान यहीं लगा रहता था कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं और बच्चे इसका क्या जवाब दे रहे हैं या गुरुजी बच्चों को कैसे समझा रहे हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि आप जब अपनी क्लास में बैठते हैं या जब भी आपकी ऑनलाइन क्लास चलती है, लाइव क्लास चलती है या कोई वीडियो आपको भेजी जाती है, तो उसको आप घर पर अपने घर पर ही ध्यान के साथ उसको सुने, बड़े ध्यान से सुने, तो आपको सारी की सारी जो वीडियो है, जो पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, वो आपको समझ आएगा। हमारे कहने का आशय यही है। प्यारे बच्चों, आप यदि अपने आप को कंसंट्रेट करते हो, अपने आप का ध्यान केंद्रित करते हो, तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ समझ सकते हो, कोई भी चीज़ आपके अंदर प्रवेश कर सकती है, आपके मन मस्तिष्क में बैठ सकती है।